हाँ तो बच्चों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है पग विचलन विधि। इसका जो दूसरा नाम है वो लघुत्तर विधि भी है। क्या है? लघुत्तर विधि। लघुत्तर विधि भी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में 5 नंबर में आएगा। बस क्या हो सकता है, ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही होगा। आपको क्या करना है, मेथड सीखना है। पग विचलन विधि कैसे करते हैं, पग विचलन विधि द्वारा हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो इससे पहले क्या करना है बच्चों, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला की जो है सो ये क्या करते हैं, पग विचलन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूत्र का पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। क्या बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन में हमें ए और यू और एच है वो आपको हम क्वेश्चन में ही बताएंगे क्या क्या चीज क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करें, मैंने पहले से टेबल बना के रखा है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होगा जो ब्लैक इसमें टेबल में लिखा है। उसके बाद आंसर कैसे करना है, आपको सबसे पहले वर्गंतराल लिखना है। वर्गंतराल कितना दिया गया है हमें, 0 से 40, 0 से 40 और 40 से 80, 80 से 120 और 120 से 160 और 160 से क्या बच्चों 200। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम हमारा होना चाहिए मध्यमान। मध्यमान आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। मध्यमान कैसे निकालते हैं किसी वर्ग अंतराल का, उनकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर उसका आधा करना होता है। तो करते हैं आधा, 40 और 0 40 का आधा कितना होगा 20। उसके बाद यहाँ कितना 80 और 40 कितने हो गए 120, 120 कितना आएगा 60। उसके बाद यहाँ कितना आधा आएगा तो उसका 100। उसके बाद यहाँ कितना आएगा 140 और यहाँ कितना आएगा 180। उसके बाद बच्चों क्या है, हमारा अगला कॉलम क्या होना चाहिए, बारंबारता का। तो बारंबारता हमें दिया गया है कितना है, 22 है, 35 है, 44 है, 25 है और 24 है। और बच्चों उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है आपको ध्यान पूर्वक देखना है, यू का मान कैसे निकालते हैं। अब यू का मान क्या होता है, x माइनस ए। जैसे आपने विचलन निकाला हो डी, डी की वैल्यू क्या निकालते हैं आपने, डी निकालते थे x माइनस ए से। तो क्या है x माइनस ए और अपॉन क्या है h, और h क्या है इसमें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पता करेंगे और h की वैल्यू पता करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास है। तो इस कॉलम में हम क्या करना है, सबसे पहले हम a की वैल्यू पता करेंगे। तो मध्य मान में देखना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर विषम संख्या है, 2 ऊपर छोड़ दो और 2 ही नीचे। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। कितनी, a की वैल्यू आ गई। x में देखनी है हमें a की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब h क्या होता है, h क्या होता है जितना इनके बीच में डिफरेंट है, कितने कितने नंबर का डिफरेंट है, सब में ध्यान से देखना है। 40 नंबर का कितना है डिफरेंट है इनमें। तो h का मान क्या होगा, मैं ध्यान से लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। h कितना है हमारे पास 40। उसके बाद अब x माइनस ए अपॉन एच। अब 20 माइनस 100 कितना होगा 80, माइनस के 80 और बटा क्या करना है 40। मतलब ऐसे है, एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। u बराबर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 और बटा h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। तो कितना बचा ऊपर माइनस के 80, 80 बटा कितना आ जाएगा 40। तो 40 दूनी 80, तो माइनस के 2। ऐसे ही आपको क्या करनी है, सारी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी सबसे पहले -2। उसके बाद हम 40 में से 60 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस के 40 बचेंगे और अपॉन 40 है तो क्या होगा माइनस का 1 आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा हमारे पास 0, फिर कितना आएगा प्लस के 2 आएगा और फिर क्या आएगा यहाँ से कितना है, नहीं प्लस का कितना आएगा 1 आएगा और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद क्या करना है बच्चों, एफ यू का मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 22 दूनी कितने हो गए
22 दूनी 44, कितने 44, माइनस के 44 और माइनस 35, और 44 की जब जीरो में करेंगे तो कितना होगा 0, 25 एकम 25, 24 दूनी 48। तो क्या करना है बच्चों, आपके पास फॉर्मूला है, बस ये करना था। अब फॉर्मूले में मान रखना और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है, हमें सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू का मतलब होता है सिग्मा एफ यू का योग, सिग्मा एफ यू कितना आएगा देखो 44, और ये हो गए फिर 79 तो हो गए माइनस के 79 और प्लस के हो गए 73, तो कितने बचेंगे यहाँ पे माइनस के 6 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 2 5 7 7 4 11 11 5 16 4 20 का 0, हासिल के 2 4 4 और 3 7 7 3 11 11 11 और 2 13 2 15, तो कितना आया 150। तो अब बस क्या करना है, वैल्यू पुट करो इसमें रखो और आपका आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है, सूत्र आपके जरूर याद होना चाहिए, बिना सूत्र के आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्या ए की वैल्यू कितनी है निकाली थी हमने 100, तो हमारे पास कितना आई 100 प्लस, अब एफ यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास माइनस के 6, तो माइनस 6 बटा सिग्मा एफ कितना है 150। तो बच्चों एच की वैल्यू कितनी आई थी 40, ये ध्यान रखना है आपको कहीं पे लिख लेनी है। तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 है, तो क्या है 100 माइनस 40 अपॉन 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 100 माइनस 6 चौक 24 बटे 15, तो कितना होगा 15 दूनी 30, मैंने 15 एकम 15, बचे कितने इसमें से कितना आएगा भाई आंसर 1.6 आएगा, कितना आएगा 1.6, तो 100 माइनस 1.6 तो कितना आएगा ये 98.4, आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो बच्चों आपको यही करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है, आपके 5 नंबर पक्के हैं। और अपना हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 अंक है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें x के स्थान में x या p कुछ भी आ सकता है। तो आपको कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया है ऐसा ही है, बस एक वैल्यू हमें बस हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, निकालनी है। तो हमें क्या पता है, सूत्र पता है हमें, तो विचलन का जो सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने पहले से क्या कर लिया है टेबल बना के रखा है। तो क्या क्या करना है, वर्ग अंतराल या वर्गांतर एक ही बात है। तो क्या है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये आपको क्या करना है वर्ग अंतराल आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान आपको बताया मैंने कितना है, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करना है। तो 10 और 0 कितने हो गए 10 और 10 का 5 और कितना आएगा 15 और कितना आएगा 25, कितना आएगा 35, कितना आएगा 45। उसके बाद क्या बच्चों बारंबारता दे रखा है आपको 3x 6 और 10 और 5। उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है u की। अब u की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है और h की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करना है, a की वैल्यू निकालते हैं x के उसमें x वाले कॉलम में। a की वैल्यू कैसे पता करते हैं, 1 2 3 4 5, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई। ठीक है, उसके बाद h की वैल्यू क्या होगी, कितने कितने का डिफरेंट है इनमें, सब में वर्ग अंतराल में डिफरेंट कितना है, या डिफरेंट कितना है 5 5 का डिफरेंट है इनमें, कितना है 5 5 का, नहीं 5 का 10 का, क्या डिफरेंट है 10 का डिफरेंट है। अंतर जो है सब में कितना है 10 का अंतर, तो एच का मान कितना होगा हमारे पास 10 होगा। तो इसे कहीं भी साइड में लिखता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ एच बराबर कितना है हमारे पास 10 है।
उसके बाद अब हम वैल्यू निकाल लेंगे 5 माइनस, रफ साइड में कर लेना है आपको, 5 माइनस 25 बटा 10, तो कितना आएगा माइनस 20 बटा 10, तो कितना आएगा माइनस के 2, तो पहली वाली कितना आएगी माइनस के 2। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है 15, अब कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, और अपॉन में भी क्या है 10, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 1। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे 25 माइनस 25, तो कितना आएगा यहाँ पे 0। उसके बाद क्या है 35, तो कितना आएगा प्लस का 1, और यहाँ कितना आएगा प्लस के 2। उसके बाद क्या करना है बच्चा, आपको एफ यू निकालना है, एफ और यू, यू की वैल्यू ये है और एफ की ये है, तो क्या आ गया माइनस का 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 10, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। तो क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है एफ यू और सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ हमें निकालना है। तो सिग्मा एफ यू निकालते हैं पहले, सिग्मा एफ यू क्या है हमारे पास, अब देखो बच्चों प्लस के कितने हमारे पास 10 और माइनस के कितने हैं 6, नहीं प्लस कितने हैं 20, 10 और 10 कितने हैं 20, और प्लस के माइनस कितने हो गए 6, तो हमारे पास कितना बचा है प्लस का 14 बचा है, और माइनस का x, तो हमारे पास क्या है एफ यू का मान है 14 माइनस एक्स। उसके बाद 14 का बचेगा 5 2 10, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू निकालो, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा एफ 5 10 15, 15 और 6 हो गए 21, 21 और 3 24, 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स। अब बच्चों हमने क्या किया, सारी वैल्यू निकाल ली, अब हमें क्या करना है इसमें पुट करनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपको समांतर माध्य दिया गया है कितना है 25, और एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, सूत्र है। तो एक्स बार का मतलब है समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो मान दिया गया है कितना है हमारे पास 25 है, और ए की वैल्यू हमें निकाली कितनी है वो भी 25 है, तो 25 प्लस, और सिग्मा एफ यू कितना है हमारे पास 14 माइनस एक्स, और अपॉन कितना है सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 24 प्लस एक्स, और इनटू जो h है, h कितना है हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है हमारे पास 10, क्या है 10। तो क्या करेंगे बच्चों 25, अब देखो इसे इधर ले आओ या ऐसे कर लो, ऐसे अभी नहीं काटते, 25 आ गया यहाँ पे, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 1 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, और प्लस कितना आ गया 14 की जब 10 में मल्टीप्लाई करो तो 140 माइनस 10x, और बटा कितना है 24 प्लस x। तो क्या होगा बच्चों यहाँ से क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 24 प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 24 प्लस एक्स माइनस 140 माइनस 10x। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, तो 24 प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना बैलेंस हो जाएगा इसका, ये कितना है हमारे पास, ये हमारे प्लस का है हमारे पास, तो कितना होगा 164 माइनस 24 और 140 164 माइनस 9x। अब क्या करेंगे एक्स वालों को एक साइड में और बिना एक्स वालों को एक साइड में, तो 9 इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का x ये है और 9x ये, कितना हो जाएगा इधर आके 10x, और 164 माइनस 24, तो कितना बचेगा 140 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 140 बटा 10, 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा आपके पास 14। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे।